तीन मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले अपने मुजरिम अब्बा जान की पार्टी से मरियम बीबी को कोई उम्मीद नहीं है। अगर मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात की दावेदार पार्टी का नायब सदर इतना ही बेबस है कि एक ट्रक राशन का कहीं नहीं पहुंचाया जा सकता, अद्वियात नहीं पहुंचा सकता, तो फिर सलाम है जफर अब्बास पर, फैसल ईदी पर, बशीर फारूकी साहब पर, जो रोजाना हजारों ट्रक सामान अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को भेज रहे हैं। ना बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा और इसका अंदाजा आपको है। क्या तमाशा है ये, क्या वज़ीर आज़म ही करे, क्या सरकारी खर्च पर ही करना है सब। पार्टी कहाँ है। तीन मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले अपने मुजरिम अब्बा जान की पार्टी से मरियम बीबी को कोई उम्मीद नहीं है। पल्ले ना कोई ढेला, कर दी मेला मेला, मेरे ख्याल से बड़ा फिट आता है यहाँ पे। अगर मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात की दावेदार पार्टी का नायब सदर इतना ही बेबस है कि एक ट्रक राशन का कहीं नहीं पहुँचाया जा सकता, अद्वियात नहीं पहुँचा सकता, तो फिर सलाम है जफर अब्बास पर, फैसल ईदी पर, बशीर फारूकी साहब पर, जो रोजाना हजारों ट्रक सामान अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को भेज रहे हैं। ना बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा और इसका अंदाजा आपको है और आपके डैडी समेत आपकी पूरी पार्टी को भी है। बल्कि हकीकत ये है कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को इस बात का एहसास है कि कौम इन पर एतमाद नहीं करती, इन पर एतबार नहीं करती। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। कुदरती आफात इससे पहले भी ज़मीन आसमान ने पहले कभी ना देखी थी। आप मुतासिरा इलाकों में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि तबाही कितनी बड़ी हुई है। अच्छा, अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई है उसको देखकर शायद आप तसव्वुर कर सकें। उस तस्वीर में सूबा सिंध में एक बड़ी झील नज़र आ रही है जो सैलाबी पानी के बाइस बनी है। 100 किलोमीटर चौड़ाई की इस झील को दिखाया गया है। इसके अलावा जिस तरह कुछ इलाके हैं जैसे कंबर है, शिकारपुर है, चारों तरफ से पानी में डूबा नज़र आ रहा है। सिंध में सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ सड़कें बह जाने के सबब इमदादी कामों में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस वक्त बाहिसियत कौम बनकर उठ खड़े होना होगा। लिसानी, सूबाई, सियासी हर किस्म के तासुब को ख़त्म करके अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करना होगी। चाहे हम गिलगित बल्तिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलोचिस्तान में हो या सिंध में हो, पंजाब के रहने वाले हों, आज़ाद कश्मीर के, हमें अब अपने हम वतनों के लिए आगे बढ़ना होगा, हाथ थामना होगा, उनके जख्मों पर मरहम रखना होगा। हमें एक कौम बनना होगा, एक कौम। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।